नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका NIT मित्र में बच्चों। तो बेटा पूरी एनर्जी के साथ इस क्वेश्चन को करेंगे। देखो बेटा, ये क्वेश्चन ना थोड़ा टाइम लेने वाला है, बट इस क्वेश्चन इतना अच्छा क्वेश्चन है, ये बोर्ड्स में आता है, जेई के अंदर आता है। इसका यूज, इसका डायरेक्ट वैल्यू अगर हम याद कर लें वो भी काम आती है ना। तो कहीं भी पूछी जा सकती है। तो इसको हम सीक्वेंस वाइज करेंगे, बहुत सब्र से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ज्यादा हौश पौश नहीं करेंगे, इजीली हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले में प्रॉपर्टी ठोकेंगे। क्या करेंगे? प्रॉपर्टी ठोकेंगे। एक प्रॉपर्टी इसमें ठोकेगी, जब भी 0 से a तक f(x) dx हमें दे रखा हो तो हम इसको 0 से a तक f(a - x) dx लगाएंगे। लगा दो। कैसे लगेगी? तो मैं i मान के चलता हूँ, पूरे क्या मानता हूँ? i मान के चलता हूँ। प्रॉपर्टी लगा दो, क्या होगा? 0 से π/2 log of sin π/2 माइनस x dx है ना। चलो, sin π/2 माइनस x क्या हो गया? cos x हो गया। क्या हो गया? 0 से π/2 log of cos x dx। ऐसा बन गया, यानी मेरा एक चीज तो बन गया पहले, है ना, log of cos x dx। चलो बच्चों, अब इसके बाद हमको करना क्या है कि बच्चों, ये i जो मैंने माना चला था, ये भी i निकला, log of cos x। तो क्या करना, दोनों को जोड़ देंगे, तो ये 2i हो जाएगा। अगर मैं 1 और 2 को जोड़ूंगा तो एक क्या है हमारा ऑलरेडी, 0 से π/2 log of sin x प्लस इसमें क्या जुड़ जाएगा, log of cos x, और dx तो चल ही रहा था। अब सेम लिमिट था तो एक साथ दे दिया। अब log m प्लस log n क्या होता है? log m प्लस log n, ये होता है log of mn, log of mn, log of m into n कर दो तो 2i इक्वल टू क्या होगा बेटा? 0 से π/2 log of sin x into cos x dx। अब बेटा मुझे ना इसको 2 sin x cos x जैसी बदबू आ रही है इसमें से, तो इस बदबू को पूरा करने के लिए क्या करूंगा, 2 का मल्टीप्लिकेशन लाना चाहिए, log 2 आना चाहिए। log 2 बचा यहाँ पे, तो log 2 लाने के लिए क्या करूंगा मैं, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, log of 2 जोड़ दिया, log of 2 घटा दिया इंटू dx के साथ, है ना। सेम है, 0 आ जाए, क्या दिक्कत है। तो चलो बेटा, ये log 2 इसके साथ ले लूं तो फिर log m प्लस log n वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो क्या करूंगा, 2 का गुणा आ जाएगा, log m प्लस log n क्या होता है, गुणा में आ जाते हैं, तो 2 भी गुणा में आ जाएगा इसके साथ। तो 2i इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 0 to π/2 log of 2 टाइम्स ऑफ sin x into cos x into dx, और माइनस का 0 to π/2 log 2 dx, ये बची रहा, है ना। ये हो जाएगा sin 2x। क्या हो जाएगा? sin 2x। तो करो, तो 2i इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 to π/2 ये sin 2x हो गया, माइनस का, अब देखो यहाँ कुछ x बचा नहीं तो सीधे सीधे उसका इंटीग्रेशन, dx का इंटीग्रेशन x होगा, तो क्या हो जाएगा, log of 2 तो साइड में चल रहा था, x का क्या होगा, अपर लिमिट लगा दी π/2, लोअर लिमिट लगा दी 0, सीधे खत्म, किसे खत्म। अब यहाँ 2i अपना जो बचा, क्या बचा, 2i इक्वल टू 0 to π/2 sin 2x माइनस का π/2 log 2, ये बचा, माइनस का π/2। इतनी बात मेरे दिमाग में आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 3 मान चलो। अब मेरा दिमाग बहुत घूमा, मैंने किया क्या करूं क्या नहीं करूं, है ना। इसको सोचते हैं, क्या करते हैं, इसको सोचते हैं बेटा। अब देखो बेटा, मैंने एक फॉर्मूला बताया था तुम्हें, चलो एक फॉर्मूला होता है बेटा, अगर यहाँ मैं सिखाता हूँ, 0 to 2a हो, f(x) dx हो, तो या तो ये 2 टाइम्स ऑफ 0 to a
एफ एक्स डी एक्स बनेगा, या तो ये जीरो हो जाएगा। अब ये कब बनता है, जब एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स इजिकल टू एफ एक्स हो। अगर गलती से एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स इजिकल टू माइनस एफ एक्स हो तो ये बन जाता है, यानी लिमिट जो लग रही तेरी माइनस एक्स कर दे और वैल्यू चेक करके देख जो एफ एक्स के बराबर है या नहीं। मैंने कि चेक करके देखता हूं, है ना। अगर मैं पाई बाई टू को टू टाइम्स ऑफ पाई बाई फोर लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, टू टाइम्स ऑफ पाई बाई फोर, तो ये जीरो टू टू टाइम्स ऑफ पाई बाई फोर ऐसा है कि नहीं, इंटू साइन टू एक्स, है ना, कुछ ऐसा है। सोच के देखता हूँ होता है कि नहीं होता, ठीक है। तो टू से टू कटेगा तो पाई बाई टू बन जाएगा। तो मैं चेक करता हूँ ये फंक्शन एफ ऑफ, यानी जो लिमिट है मेरी पाई बाई टू, साइन के अंदर लगा के रखेंगे, फंक्शन तो हमारा साइन है ना, साइन टू इंटू एक्स के क्या लगा सकता हूँ मैं, साइन एक्स की जगह क्या लगा सकता हूँ, पाई बाई टू माइनस एक्स, है ना, मल्टीप्लिकेशन कर दो तो साइन, दो का मल्टीप्लिकेशन करो तो ये पाई हो जाएगा माइनस टू एक्स। तो साइन पाई माइनस टू एक्स क्या होता है, साइन पाई माइनस टू एक्स, साइन टू एक्स क्या होगा, साइन टू एक्स। तो ये तो यहाँ पे ऐसे बन गया। अगर बेटा ये ऐसा बन गया तो दिक्कत हो जाएगी। सोचते हैं इसमें क्या कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं इसको वैसे तोड़ सकता हूँ, यानी दो में बाहर ला सकता हूँ, जीरो टू पाई फोर, यानी मैं इसमें दो में बाहर ला सकता हूँ, यानी ये बराबर बैठ गया, यानी साइन टू एक्स ही आ गया लौट के, ठीक है। इसको बड़ा आ गया और बढ़ाते हैं इसको, ठीक है। तो चलो ये मेरी बात समझ में आ गई, यानी मैं इसको ऐसे लगा सकता हूँ, यानी इसको ऐसे तोड़ सकता हूँ। चलो तोड़ते हैं मैंने, ठीक है बेटा, इसको तोड़ा, है ना, इसको तोड़ा तो डायरेक्ट तोड़ लेंगे इसको, इस फॉर्मूला भी हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, डायरेक्ट तोड़ेंगे। चलो तोड़ो, तो ये हो जाएगा जीरो, टू टाइम्स आ जाएगा बाहर, जीरो टू पाई बाई फोर बचेगा, साइन टू एक्स हो जाएगा, माइनस का पाई बाई टू लॉग टू है ये, डी एक्स चली रहा, ये तो अलग चीज है, ये डी एक्स यहाँ पे चली रहा था, साइन टू एक्स डी एक्स, चलो टू वाई कर लो, है ना। अब देखो टू एक्स को मैं क्या मान लू, टी मान लेता हूँ, क्या मानू, टू एक्स को यहाँ पे टी मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ, टी मान लेता हूँ। तो डी टी बराबर क्या हो जाएगा, टू इंटू डी एक्स हो जाएगा। तो डी एक्स बराबर क्या लगा सकते हैं, डी एक्स बराबर क्या लगा सकते हैं, डी एक्स बराबर लगा सकते हैं हम डी टी बाई टू, लगा दो। तो ये टू आई इजिकल टू टू, टू इंटू सॉरी हाँ, टू इंटू डी एक्स की जगह क्या लगा सकता हूँ, डी टी लगा देता हूँ, तो टू तो अंदर कर देते हैं, सीधे डी टी लगा देते हैं। अब ये हो गया जीरो टू पाई बाई फोर, पाई फोर नहीं होगा बेटा, लिमिट भी बदल जाएंगे यहाँ, ठीक है। तो जीरो टू समथिंग समथिंग रहेंगी, हमें लगाते हैं। तो अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन ऑफ टू टी का क्या लगा दूंगा, टी, और डी एक्स टू की जगह क्या लगा दूंगा, डी टी लगा दूंगा। अब बेटा जब लिमिट एक्स बराबर जीरो है तो टी बराबर भी जीरो होगी, जब एक्स बराबर पाई फोर है तो टी बराबर क्या होगा, टू एक्स बराबर टी, है ना। जब एक्स बराबर जीरो रखो तो टी बराबर क्या होगा, जीरो होगा। जब एक्स बराबर पाई बाई फोर रखोगे तो टी बराबर क्या होगा, टू इंटू पाई बाई फोर, यानी टू पाई बाई टू, जीरो टू पाई बाई माइनस का पाई बाई टू लॉग टू है ये, ठीक है बच्चों। चलो अब देखो ये चीज बहुत देर से हमें बॉदर कर रही है, ये क्या है ना, लॉग तो लग ही रहा था शायद, हाँ लॉग तो लग ही रहा था, है ना, लॉग ऑफ, तो ये क्या है, आई है, क्या है, आई, क्या है, आई, ठीक है। चलो आई, तो यानी टू आई इजिकल टू आई माइनस पाई बाई टू लॉग टू, आई इधर जाएगा तो टू आई माइनस आई क्या बचेगा, आई, तो आई इजिकल टू क्या बचेगा, माइनस पाई बाई टू लॉग टू,
इस क्वेश्चन में बहुत टाइम लगा होगा, बट मैं श्योर कर सकता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत इजी समझ में आया होगा। यहाँ फंडे कुछ ऐसे हैं, यहाँ पे क्या करना था, हमें लिमिट तोड़नी थी, यानी पाई बाई 2 से 2 टाइम्स ऑफ पाई बाई 4 में कन्वर्ट कर ली है लिमिट, तो ये काम हमारा हो गया है ना। चलो बच्चों, तो यहाँ तक है, मुझे समझ में आया होगा ये वीडियो, है ना। और बाकी मिलते हैं हम अगले किसी चैप्टर या अगले किसी वीडियो में। धन्यवाद।